Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss hypertension. Hypertension increase blood pressure. How we can manage hypertension? किस तरह हम hypertension को मैनेज करेंगे? ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना, वी हैव टू टाइप्स. एक हमारे पास है प्राइमरी हाइपरटेंशन, एक हमारे पास है सेकेंडरी हाइपरटेंशन. प्राइमरी हाइपरटेंशन या इसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं. ये वो हाइपरटेंशन है जिसका काज हमें नॉर्मली पता नहीं होता और मोस्टली 95% जो पेशेंट है हाइपरटेंसिव पेशेंट वो प्राइमरी हाइपरटेंशन में होते हैं या एसेंशियल हाइपरटेंशन उनको होती है जिसका काज हमें पता नहीं होता. तो अबाउट 95% पेशेंट जो होते हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट, उसका काज हमें पता नहीं होता और वो हम प्राइमरी हाइपरटेंशन में डाल देते हैं. इसी तरह सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ये जो 5% रह जाते हैं जिनका काज हमें नोन होता है, तो वो हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन उसको कहते हैं. और उसमें से मेजर काजेस जो है, एक हमारे पास है रेनल टॉक्सिसिटी या रेनल डिजीज़ जो है, जो प्रोटीन यूरिया वगैरह इंक्रीज़ हो जाती है उनकी और रेनल डैमेज हो जाती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी डेवलप हो जाती है, ये हमारे पास लीड करती है हाइपरटेंशन को. इसी तरह पियोक्रोमोसाइटोमा, जो हमारे पास एड्रेनलिन की रिलीज़ जो है वो एक्सेसिव रिलीज़ होती है और उसके साथ हमारे पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, तो एक ये कंडीशन है. नेक्स्ट वन हाइपर पैराथायराइडिज्म. हाइपरथायराइडिज्म जो है, जो थायरोटॉक्सिकोसिस कंडीशन है, एक्सेसिव रिलीज़ ऑफ थायरोक्सिन, उस कंडीशन में भी हमारे पास टेकिकार्डिया डेवलप होती है और हमारे पास हाइपरटेंशन प्रोड्यूस होता है. इसी तरह कहीं किसी पेशेंट ने कोई ड्रग लिए हो, फॉर एग्जांपल सिम्पेथोमाइमेटिक ड्रग्स लिए हो जो कि रिलीज़ ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन को इंक्रीज़ करते हो, या फॉर एग्जांपल किसी ने कोई स्टेरॉइड्स लिए हैं जो कि सॉल्ट एंड वाटर की रिटेंशन बॉडी में डेवलप कर रहे हैं, ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर रहे हैं, जो कि लीड करेंगे हाइपरटेंशन को, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे. तो ये जो काजेज़ जिसके नोन होते हैं, तो वो हमारे पास जो कैटेगरी में आते हैं वो हाइपरटेंशन सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहलाता है. तो फर्स्ट हमने कहा कि प्राइमरी हाइपरटेंशन जिसका काज हमें नोन नहीं होता, जो कि 95% लोगों में ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, तो उसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं. सेकंड वन सेकेंडरी हाइपरटेंशन जिसका काज नोन होगा, और ये जो मोस्ट कॉमन काजेज मैंने डिस्कस किए, रेनल डिजीज़, पियोक्रोमोसाइटोमा, हाइपरथायराइडिज्म, इसी तरह कोई ड्रग इस तरह पेशेंट ने लिया हो जो कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता हो, तो ये हमारे पास कुछ काजेज़ जिसके नोन होते हैं उसको हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन. अब हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना. एज वी ऑल नोज दैट ब्लड प्रेशर जो है वो हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है. व्हाट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड व्हाट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर? हमारे पास ये हार्ट है और यहाँ पे ये इस आर्टरी में ब्लड पुश कर रहा है, तो जिस टाइम पे ये हार्ट कंट्रैक्ट होगा उस टाइम पे जो प्रेशर इस आर्टरी में डेवलप होगा, जो ब्लड फ्लो यहाँ पे होगी और उस ब्लड के साथ जो प्रेशर इस आर्टरी के वॉल पे डेवलप होगा, वो हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा. इसी तरह जिस टाइम पे ये हार्ट रिलैक्स फॉर्म में होगा और उस टाइम पे जो यहाँ पे प्रेशर होगा इस ब्लड का इस वॉल ऑफ आर्टरी पे, तो वो हमारे पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा. जिस टाइम पे हार्ट कंट्रैक्ट होगा, मोर एंड मोर ब्लड विल पुश टूवर्ड्स दिस ब्लड वेसल्स, तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा जो कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाएगा. इसीलिए हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर उससे कम होता है, क्योंकि जिस टाइम पे ये रिलैक्स होगा ज़्यादा प्रेशर इस आर्टरी पे नहीं होगा ब्लड का, ज़्यादा फ्लो नहीं होगा ब्लड का. यहाँ पे जो कुछ लिटिल बिट ब्लड पड़ा हुआ है उसका कुछ फोर्स अपना होगा इस ब्लड वेसल्स पे,
जो वो रिड्यूस होगा देन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसी एक आर्टरी में जो हम प्रेशर देखते हैं, जिस टाइम पे हार्ट कंट्रैक्ट होगा उस टाइम पे क्या प्रेशर होगा, जिस टाइम पे हार्ट रिलैक्स होगा उस टाइम पे क्या प्रेशर होगा, दोनों हमारे पास ब्लड प्रेशर कहलाते हैं। और अगर सेपरेटली हम कहें तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हार्ट के कंट्रैक्शन के टाइम पे डेवलप होगा, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिस टाइम पे ये हार्ट रिलैक्स फॉर्म में होगा, यहाँ पे जो प्रेशर डेवलप होगा उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन ये राइज होता है, अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर, तो उनको मोस्टली पता होता है, कहते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 है, मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 होना चाहिए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 होना चाहिए, तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। अब बियॉन्ड क्या लिमिट्स हैं, तो ये एक प्रिलिमिनरी डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन ये डिपेंड करता है एज के साथ, एज डिपेंडेंट होते हैं, इससे चेंजेस हो सकते हैं। ये जस्ट मैं एक प्रिलिमिनरी एक स्केच आपको दे रहा हूँ ब्लड प्रेशर का, इससे बियॉन्ड हमारे पास इसमें चेंजेस हो सकते हैं। एज पे डिपेंड करेगा, फिजिक पे डिपेंड करेगा, ठीक है, और बॉडी के हेल्थ कंडीशन पे डिपेंड करेगा, तो उसके साथ इसमें से चेंजेस आ सकते हैं। अदरवाइज एक नॉर्मल की अगर हम देख ले, एक नॉर्मल स्केच की तरफ अगर हम देख ले, तो 120 से लेकर 129 सिस्टोलिक और 80 से लेकर 84 तक डायस्टोलिक, ये हम इसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं। एक नॉर्मल एडल्ट के लिए 120 से 129 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 से लेकर 84 तक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये हम नॉर्मल रेंज में कंसिडर करते हैं। इस पेशेंट को हम हाइपरटेंसिव पेशेंट नहीं कहते। अब हमारे पास इससे थोड़ा सा बियॉन्ड अगर हम चले जाएं, तो 130 से लेकर 139 तक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 85 से 89 तक, ये हम कहते हैं ये प्री हाइपरटेंशन, इसको हम कह सकते हैं, या इस पेशेंट को हम प्री हाइपरटेंसिव पेशेंट कह सकते हैं। अब यह मैं नॉर्मल एडल्ट के लिए बता रहा हूं। अब जो कंडीशंस मैंने सेपरेट बता दिए, ओल्ड एज पर्सन है, हेवी बॉडी फिजिक है, हेवी बॉडी फिजिक मींस एक मस्कुलर हेवीनेस है, और एक फॉर एग्जांपल किसी का पेट निकला हुआ है, किसी को चर्बी बहुत ज़्यादा है, तो वो अलग थिंग है। तो हमारे पास ओबीस पर्सन, जो ओबिसिटी होती है, जो जिसका पेट निकला हुआ है, जो ज़्यादातर जिस पे लिपिड कंटेंट ज़्यादा है, तो ओबीस पर्सन, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। ये एक नॉर्मल एडल्ट के लिए इसकी बात हो रही है। नॉर्मल एडल्ट अगर 130 से लेकर 139 सिस्टोलिक है और 85 से लेकर 89 तक सिस्टोलिक है, तो ये हमारे पास प्री हाइपरटेंशन में आते हैं। प्री हाइपरटेंशन मीन्स ही इज गोइंग टूवर्ड्स हाइपरटेंसिव पेशेंट, ही इज गोइंग टू बी हाइपरटेंसिव इन वेरी नियर फ्यूचर, वो हाइपरटेंशन की तरफ जा रहा है, हमने इसको कंट्रोल करना है, यहाँ पे स्टॉप लगाना है। हमने किस तरह कंट्रोल करना है, हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे, वो बाद में डिस्कस कर रहा हूँ। अब हाइपरटेंशन क्या है, ये तो हमारे पास एक नॉर्मल हुआ और एक प्री हाइपरटेंसिव पेशेंट हुए। अब हाइपरटेंसिव पेशेंट क्या होंगे, जिसको हम स्टेज 1 कहते हैं, स्टेज 1 हाइपरटेंशन, वो हमारे पास 140 से लेकर 159 तक, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से लेकर 99 तक। एक एडल्ट के लिए 140 से 159 तक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का होना, और इसी तरह 90 से लेकर 99 तक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का होना, इट विल एज्यूम दैट हमारे पास स्टेज 1 हाइपरटेंसिव पेशेंट है ये। अब इसी तरह स्टेज 2 हाइपरटेंसिव पेशेंट कौन से हैं, जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल एडल्ट पर्सन, मैं ओबीस पर्सन की बात नहीं कर रहा, मैं ओल्ड एज पर्सन की बात नहीं कर रहा। सिवियर ओल्ड एज पर्सन है या ओबीस पेशेंट है या किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, उसकी बात नहीं कर रहा, जस्ट हाइपरटेंशन है इस पेशेंट को, और ये एक एडल्ट है, और उसका ब्लड प्रेशर 160 से लेकर 179 तक है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से लेकर 109 तक है, तो हम इसको स्टेज 2 हाइपरटेंसिव पेशेंट कहेंगे। इसी तरह 180 एंड अबव 180 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का होना, और 110 या अबव 110 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का होना, यह हमारे पास स्टेज 3 हाइपरटेंसिव पेशेंट होगा। तो हमने हाइपरटेंशन को क्लासिफाई कर दिया
स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में। अब पेशेंट हमारे पास आइदर नॉर्मल कंडीशन में है, नॉर्मल कंडीशन को तो हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। अब पेशेंट हमारे पास प्री हाइपरटेंसिव कंडीशन में है या पेशेंट हमारे पास स्टेज 1 में है। वी विल ट्राई कि हम इन पेशेंट को नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे दें और इसको कंट्रोल करें, इसको नॉर्मल पे ले जाए बाय ट्रीटिंग देम विद नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज। और अगर हमारे पास पेशेंट स्टेज 2 या स्टेज 3 पेशेंट है, स्टेज 2 हाइपरटेंसिव पेशेंट मींस 160 से लेकर 179 तक या 180 या अबाव, 160 या उससे अबाव होगा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 या इससे अबाव होगा, तो इनको हम ड्रग्स पे डालेंगे। ये पेशेंट जो है इनको हम ड्रग थेरेपी स्टार्ट करेंगे। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन मैं रिकमेंड करूंगा आपको, फॉर एग्जाम्पल एक फिजिशियन है, उसके पास तो पेशेंट को वो सपोज अगर इन पेशेंट है, हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट है, तो उसकी ब्लड प्रेशर तो कम्प्लीटली वो तो टाइम के साथ रिकॉर्ड होती रहती है। लेकिन अगर विजिट पे ओपीडी पेशेंट आया हुआ है तो डॉक्टर फिजिशियन जो है वो ब्लड प्रेशर चेक करेगा और अकॉर्डिंग टू दैट ब्लड प्रेशर वो आइदर उसको नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे डालेगा या फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे डालेगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब स्टेज 1 है या प्री हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो मोस्ट प्रोबेबली उसको नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज देने चाहिए। और अगर स्टेज 2 या स्टेज 3 है तो पेशेंट को फिर जो है फर्दर उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, काज ऑफ हाइपरटेंशन वो मालूम करना चाहिए, कहीं पे ये काजेज जो है रेनल डिजीजेस तो नहीं है, कहीं पे कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहा, हाइपर पैराथायराइडिज्म तो नहीं है, या इसी तरह प्योक्रोमोसाइटोमा या कोई और प्रॉब्लम जो कि वर्स करती है इस कंडीशन को और हाइपरटेंशन प्रोड्यूस कर रही है। तो स्टेज 2 और स्टेज 3 में डायग्नोसिस जो है वो डॉक्टर डायग्नोस करेगा और अकॉर्डिंग टू डेट वो पेशेंट को ड्रग प्रिस्क्राइब करेगा ताकि हाइपरटेंशन को प्रॉपरली फार्माकोलॉजिकली ट्रीट कर सके। अब अगर पेशेंट फॉर एग्जांपल आपके पास घर में है, आप खुद अपने पेशेंट को, अपने फैमिली मेम्बर्स को ट्रीट करना चाहते हो, तो ये प्रोसीजर जो है इसको थोड़ा सा हम साइड पे रखेंगे कि आपने ब्लड प्रेशर चेक कर दिया और डायरेक्टली आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी। ख़ास तौर पर प्री हाइपरटेंशन की मैं बात कर रहा हूँ और स्टेज 1 हाइपरटेंशन की मैं बात कर रहा हूँ। इन दोनों स्टेजेस में डायरेक्टली आपने ड्रग स्टार्ट नहीं कर लेने, पेशेंट को आपने आइडेंटिफाई करना है, ब्लड प्रेशर आपने चेक करना है, मिनिमम 3 टाइम्स आपने ब्लड प्रेशर चेक कर देना है और डिफरेंट टाइम्स पे चेक कर देना है। फॉर एग्जांपल आज सुबह के टाइम चेक कर दिया, कल दोपहर के टाइम पे आपने ब्लड प्रेशर चेक कर दिया और नेक्स्ट थर्ड डे पे आपने इवनिंग टाइम पे चेक कर दिया। आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, कि फॉर एग्जांपल एक दिन में 3 टाइम्स चेक कर दिया, दूसरे दिन में 3 टाइम्स आपने चेक कर दिया ब्लड प्रेशर। तो उससे आपको क्या होगा, उससे आपको अंदाजा होगा कि ये ब्लड प्रेशर आइदर किसी ड्रग के साथ है, ये ब्लड प्रेशर आइदर कहीं बॉडी पे स्ट्रेस के साथ है, या ये ब्लड प्रेशर कंटिन्यूस परसिस्टेंट हाइपरटेंशन इंक्रीज्ड है, ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज्ड है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, परसिस्टेंट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज है या परसिस्टेंट डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज्ड है। तो आपको अंदाजा हो जाएगा विच टाइप ऑफ ड्रग आई कैन प्रिस्क्राइब या विच टाइप ऑफ ट्रीटमेंट आइदर फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल इज नेसेसरी फॉर दैट पेशेंट। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो। तो मस्ट आपके पास अगर टाइम है, आपके पास अगर पेशेंट की अवेलेबिलिटी है, तो आपने क्या करना है, आपने ब्लड प्रेशर को मिनिमम 3 टाइम्स डिफरेंट टाइम्स पे मिनिमम 3 डेज के लिए पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक कर देना है। उसके बाद आपने, अगर इमरजेंसी नहीं है, अगर स्टेज 2 स्टेज 3 नहीं है, तो उसके बाद आपने पेशेंट को ड्रग प्रिस्क्राइब कर देना है या नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी पे डालना है।